उसकी किब्रियाई और अज़मतें और पाकी बयान करते हैं। बादहु दरूद व सलाम और अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें नाजिल हों तमाम अंबियाए किराम पर, ख़ास तौर से जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर और आपके आलो अस्हाब पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आज के खुतबा जुमा में इस्लाम के तीसरे अहम रुकन ज़कात पर गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला सही कहने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। वो साइल सवाल करने वाले का जवाब और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब कि हमें जन्नत में जाने का प्रोग्राम बता दीजिए, तो आपने अरकान इस्लाम गिनाए। अल्लाह की तौहीद पर हर हाल में कायम रहना, शिर्क से बचना और फ़र्ज़ नमाज अदा करते रहना और फ़र्ज़ ज़कात अदा करना और रमज़ान के रोज़े रखना। वो कसम खा कर के कहने लगा कि मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, इसमें मैं बढ़ोतरी अपनी तरफ से नहीं करूँगा, कमी बेशी नहीं करूँगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया सबके सामने, जितने वहाँ मौजूद थे सबके सामने ये ऐलान किया कि जिसको इस बात से खुशी होती हो कि वो दुनिया ही में अल्लाह की ज़मीन पर जन्नती को देखे तो इस शख्स को देख लो। इससे इस्लाम के पांचों अरकान पर अमल की अहमियत मालूम होती है। इस्लाम के पांचों अरकान में से पहले का ताल्लुक़ तौहीद से है, तौहीद और रिसालत से, और 4 का ताल्लुक़ इबादत से है। उन 4 में से पहली इबादत जो है वो पांचों नमाजें हैं, और दूसरा रुकन और दूसरी इबादत जो है वो ज़कात है। रमज़ानुल मुबारक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम सिर्फ़ रमज़ान के रोज़े ही नहीं रखते थे, बल्कि रमज़ानुल मुबारक में और भी बहुत सी इजाफ़ी नेकियां आप अंजाम देते थे। उन नेकियों में से एक नेकी है माल का खर्च करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं, वकाना अजवदन नास व अजवद मा यकून रमज़ान हीना यल्क़ाहु जिब्रील। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों से बढ़कर दूसरों को देने वाले और दूसरों को नवाजने वाले थे। आप बहुत बड़े दाता थे और आपकी ये दादो देहिश का मामला, लोगों को नवाजने का मामला रमज़ान में और कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता था। अल्लाहु अकबर। आपके घर में पकाने के लिए कुछ नहीं, महीने पे महीने गुजर जाते, चूल्हा नहीं जलता, लेकिन आप रमज़ान दूसरे महीने में लोगों में सबसे बढ़कर देने वाले, और रमज़ान का जब महीना आता तो ये दादो दहिश का मामला और ज़्यादा बढ़ जाता। और तुलना किया है उस तेज़ो तुंद हवा से, जो तेज़ो तुंद हवा सबको और हर चीज़ को पहुँचे। आपके खर्च करने की मिसाल उसी तेज़ो तुंद हवा की तरह थी। याद रखिएगा, आप पर ज़कात कभी फ़र्ज़ हुई नहीं, क्योंकि ज़कात भर आपके पास माल नहीं था। आप जो कुछ होता सब खर्च करते अपनी ज़रूरियात पूरी फरमाने के बाद।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस उसवे को रमज़ानुल मुबारक के महीने में सामने रखिए। ज़कात के दो माने हैं, दोनों माने को अच्छी तरह समझ करके उसकी अदायगी के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। एक माने ज़कात के हैं पाकीज़गी, कि ज़कात अदा करने से अदा करने वाला गुनाहों से पाक होता है। ज़कात देने की वजह से अल्लाह ताला देने वाले को गुनाहों से पाको साफ़ करता है और उसके माल को भी पाको साफ़ कर देता है। इस मफ़हूम की आयत सूरह तौबा में, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, अल्लाह ताला अपने नबी को हुक्म दे रहा है, ए नबी, लोगों के माल से सदका व ज़कात वसूल करके आप उसके ज़रिए लोगों को भी और उनके माल को भी पाक व साफ़ कर दीजिए। एक माने तो ज़कात और सदक़े के ये हैं, पाकी और सफाई। दूसरा माने ज़कात के खैर व बरकत, बढ़ोतरी और इजाफ़ा। हम कमा सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं और अपनी ज़रूरियात पूरी करने के बाद कुछ बचा सकते हैं। कमाना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। हलाल रोज़ी के लिए मेहनत करना ये बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी की सबसे बेहतरीन कमाई वो है कि आदमी खुद अपने हाथों से कमा करके खाए, लेकिन हम अपनी कमाई में बरकत और बढ़ोतरी नहीं पैदा कर सकते। बरकत देने वाला, माल को बढ़ाने वाला, ये अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह ताला ने उसके लिए ज़कात को फ़र्ज़ किया है कि ज़कात अदा करने से जिस तरह से माल पाको साफ़ होता है और देने वाला गुनाहों से पाको साफ़ होता है, उसी तरह से उसके माल में बढ़ोतरी और इजाफ़ा भी होता है। वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजहल्लाह फ़उलाइका हुमुल मुज़इफ़ून, जो माल तुम ज़कात में देते हो और जिस माल की ज़कात अदा करते हो अल्लाह की रज़ामंदी और उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए, तो यही वो लोग हैं जो अपने माल को दुगना करने वाले और बढ़ाने वाले हैं। ज़कात से अल्लाह ताला माल को दुगना कर देता है, बढ़ा देता है और जितना चाहे वो इजाफ़ा करे और बढ़ाए। एक और आयत, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बह वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। उन लोगों की मिसाल जो अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह ने जहाँ खर्च करने का हुक्म दिया है वहाँ खर्च करते हैं, जहाँ खर्च करने से मना किया है वहाँ खर्च करने से रुकते हैं और खर्च नहीं करते हैं। अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के कलमे की बुलंदी की खातिर और दीन का फ़रोग़ हो, दीन की तरक्की हो, दीन की तालीम आम हो और मुआशरे के गरीबों, नादार और मोहताज और मिस्कीन लोगों पर खर्च करते हैं। तो इन लोगों के खर्च करने की मिसाल उस एक दाने की तरह है। इस उदाहरण और एग्ज़ाम्पल को बहुत ध्यान से सुनिए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जगह जगह बयान किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उदाहरण, एग्ज़ाम्पल और मिसाल बयान करता है अक्लमंदों के लिए,
समझ रखने वालों के लिए। तो अल्लाह ताला ने खर्च करने वाले की मिसाल दी है। उस एक दाने से, जिस एक दाने को किसान अल्लाह पर भरोसा करके, ऊपर वाले पर भरोसा करके ज़मीन के हवाले कर देता है, मेहनत व मशक्क़त करके वो ज़मीन की मिट्टी को हमवार करता है। उसके बाद उस किसान को कितना यकीन है कि हमारे इख्तियार में सिर्फ ज़मीन को हमवार करना और इसकी मिट्टी को नरम करना था, लेकिन इस दाने को फाड़ना और इससे पौधा या कौपल निकालना हमारे बस में नहीं, बल्कि वो ऊपर वाले पर भरोसा करके उस दाने को ज़मीन के हवाले करता है। अब ज़मीन के अंदर मिट्टी की तहों में अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दाने को फाड़ता है और उससे पौधे और कौपल को निकालता है, और उस एक दाने से अल्लाह ताला 7 बालियां पैदा फरमा देता है। उस दाने को हुक्म देता है कि तुम 7 बालियां निकालो और पैदा करो। फिर हर बाली में 100 दाने। अल्लाह अकबर। एक दाने से 7 बालियां। गेहूं की बालियां देखी होंगी, चावल की बालियां देखी होंगी, मकई और भुट्टे की बालियां देखी हैं। अगर ओरिजिनल ना सही फ़ोटो में तो कम से कम देखा होगा। एक दाने का ये करिश्मा साजी है मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह की कुदरत। उस एक दाने से 7 बालियां अल्लाह के हुक्म से निकल गई। हर बाली को अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम 100 दाने इसमें पैदा करो और उगा दो। अब एक दाने के कितने हो गए? एक दाने से कितने? एक बाली में 100 दाने, 700 दाने। यकीन रखो उस देने वाले पर जो आसमान और ज़मीन का मालिक है। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, आगे अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह जिसके लिए चाहता है दुगुना कर देता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह के यहाँ तंगी नहीं है, तंगी हमारे और आपके दिलों में है। तंगी हमारे और आपके दिलों में है। हम मुट्ठियाँ बंद रखना चाहते हैं, मुट्ठियाँ खोलना नहीं चाहते, जो मुनाफिकों की ख़ास सिफत सूरह तौबा के अंदर अल्लाह ने बयान की है। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह वुसअत और गुंजाइश वाला है। अल्लाह के यहाँ फैलाव है, तंगी नहीं। अलीम है, खर्च करने वाले को जानता है कि किस किस्म का माल खर्च कर रहा है और किस इरादे और नीयत से खर्च कर रहा है। हराम माल को आदमी जितना भी लुटा दे, हराम कमाई को जितना भी खर्च कर दे अल्लाह की राह में, अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं फरमाता है। इसलिए अल्लाह ने कहा अलीम, वो जानता है खर्च करने वाले की नीयत को। ज़कात के और 2 मफ़हूम समझ लीजिए। ज़कात की अहमियत उससे उजागर होगी। ज़कात का ताल्लुक़ अल्लाह की इबादत व बंदगी से भी है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में नमाज के साथ 86 मकामात पर ज़कात का ज़िक्र किया है। ये अल्लाह के हुकूक में से एक हक़ है, और चूँकि अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म हुआ तुख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु इला फ़ुक़राइहिम, कि सदका व ज़कात मालदार मुसलमानों से लिया जाए और गरीब, फ़कीर, नादार, मोहताज, बेवाओं, मसाकीन और अल्लाह की राह में उसको खर्च किया जाए। इस एतबार से इसकी दूसरी हैसियत हुकूकुल इबाद की भी है, बंदों के हुकूक से भी है। अल्लाह के हक़ से भी इसका ताल्लुक़ है और बंदों के हक़ से भी इसका ताल्लुक़ है। अल्लाह ताला ने एक खुतबे में सारी बातें नहीं अर्ज़ की जा सकती, उसके बाद इंशाअल्लाह असर के दर्स में इसको और बयान किया जाएगा। हम इंसानों के अंदर एक कमज़ोरी रखी है जो फितरी है, पैदाइशी है।
वो क्या है? माल की मोहब्बत अल्लाह ताला ने रख दिया है। और माल से मोहब्बत होनी भी चाहिए, लेकिन नाजायज़ हद तक नहीं। अल्लाह ताला ने उसको क़ियामल लिन्नास बनाया है। माल अल्लाह ने हुक्म दिया है कि बेवकूफ़ों और नाअहलों और नालायकों के हवाले मत कर दो। बेवकूफ़ों और नाअहलों और नालायकों के हवाले अगर करोगे तो वो बेजा उड़ाकर माल को ख़त्म कर देंगे। माल ये तुम्हारी ज़िंदगी के क़याम और बका और तुम्हारे गुज़रान का ज़रिया है। अल्लाह अकबर। इससे तुम्हारी ज़िंदगी जुड़ी हुई है, इससे तुम्हारी ज़िंदगी कायम है, इससे तुम्हारी ज़िंदगी का गुज़रान होता है। ये बेवकूफ़ों के हवाले मत करो, नालायकों के हवाले मत करो। तो उस माल की मोहब्बत भला अल्लाह ताला दिल में क्यों नहीं डालेगा? अल्लाह ताला ने व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, इंसान माल की मोहब्बत में बड़ा सख्त वाक़े हुआ है। व तुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, तुम लोग माल से टूट करके मोहब्बत करते हो। बसा औकात आदमी अपनी जान से भी ज़्यादा माल से मोहब्बत करने लगता है। यही वो मोहब्बत है जो रुकावट बनती है जायज़ और सही और अल्लाह की राह में खर्च करने से। लेकिन 50 आयतों में, कितनी आयतों में याद रखिएगा, 50 आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल देने की निस्बत अपनी तरफ किया है। और बार बार अल्लाह ताला ने फरमाया है रज़क़नाकुम, ये माल हमने तुमको दिया। रज़क़कुम, ये माल अल्लाह ने तुमको दिया। रज़क़हुम, लोगों को माल देने वाला अल्लाह है। 50 से ज़ायद आयतों में ऐसे अल्फाज आए हैं जिसमें अल्लाह ताला ने माल देने की निस्बत किधर किया है? अपनी तरफ किया है। व अनफ़िक़ू मिम्मा जअलकुम मुस्तख़लफ़ीन फ़ीह, उस माल में से खर्च करो जिसमें अल्लाह ने तुमको जानशीन बनाया है। जानशीन का मतलब क्या? ये माल कल तुम्हारे हाथ में नहीं था, दूसरे के हाथ में था, आज तुम्हारे हाथ में आया, कल तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। इस सिस्टम को तुम बदल नहीं सकते, इस सिस्टम को तुम रोक नहीं सकते। अल्लाह ने माल को इसी सिस्टम से जोड़ दिया है। उस माल को खर्च करो जिसमें अल्लाह ताला ने तुमको जानशीन बनाया है। आज तुम्हारे हाथ में है, कल किसी और के हाथ में रहेगा। तो इस मफहूम को सामने रखिए कि अल्लाह ने 50 मकामात पर माल देने की निस्बत अपनी तरफ क्यों की है? ताकि इंसान माल को अपनी मेहनत और अपनी कमाई का सिर्फ नतीजा न समझे, बल्कि अल्लाह की अमानत माल को समझे और ये समझे कि अल्लाह ताला ने ये अमानत हमारे हाथों में दे दिया है, हमें उसी तरह से खर्च करना है जिस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खर्च करने का हुक्म दिया है। वही खर्च करना है जहाँ पर खर्च करने से मेरा रब राज़ी और खुश होगा। माल को अपनी कमाई और अपनी मेहनत का नतीजा समझा था कारून ने, जो अल्लाह का बड़ा दुश्मन है, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके मालो जायदाद और महल समेत ज़मीन की तहों में धंसा दिया, जिसके ताल्लुक़ से अल्लाह ने फरमाया, कारून ने कहा इन्नमा ऊतीतु अला इल्मिन इंदी, मेरे पास ये मालो दौलत के अंबार और जो ख़जाने हैं इसमें अल्लाह के फजलो करम और उसका कोई एहसान नहीं, ये मेरे इल्म और हुनर और मेरे कला और फ़न और मेरी कमाई का नतीजा है। अल्लाह को ये बोली घमंड, उसका घमंड और उसकी ये बड़बोली पसंद नहीं आई। अल्लाह ने उसको ज़मीन की तहों में धंसा दिया। तो मेरे भाई और दोस्तों, ज़कात को बसा औकात हम लोग कह देते हैं ये माली टैक्स है। ये माली टैक्स कहना ये ज़कात के साथ बड़ी बेअदबी और गुस्ताखी है। ये बहुत बड़ी माली इबादत है और इसमें पूरी रियायत रखी है। बचत की एक ख़ास मिक़दार हो, 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी के बराबर है, या सोना या चांदी हो उतना, या उसके बराबर रुपए पैसे नकदी हो, और बचत
पर साल गुजर जाए और कर्ज वगैरह ना हो, अगर कर्ज है तो उसको पहले फ़ौरन अदा कर देना चाहिए, लेकिन कर्ज अदा भी नहीं करते और कर्ज की आड़ में कहते हैं हमारे ऊपर तो कर्ज है, ऐसे भी लोग मिलते हैं। शहीद का हर गुनाह माफ़, शहीद जो अल्लाह की राह में अपनी गर्दन कटवा दे, हर गुनाह माफ़, लेकिन कर्ज़ की माफ़ी नहीं। बहुत ख़तरनाक बात है। अल्लाह अकबर। किसी का ले करके हड़प मत करो, कर्ज़ पहले अदा करो। असली ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत से ज़ायद माल हो तब फिर 2.5% के हिसाब से ज़कात फ़र्ज़ होती है, इसका हिसाब करके अदा करना चाहिए। कुछ लोग देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबके देने को कबूल फरमाए, लेकिन अलटप यूं ही उठा करके दे दिया, बेहिसाब, बग़ैर किसी हिसाब के दे दिया। ज़कात का एक हिसाब है, पूरी गुफ्तगू नहीं की जा सकती। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ दे। ज़कात सिर्फ़ रमज़ान में नहीं, गैर रमज़ान में भी देने से अदा हो जाती है, बल्कि जब मुद्दत पूरी हो, साल गुज़र जाए, माल पर ज़कात दे देना चाहिए। लेकिन ज़कात को रोक कर रमज़ान तक लाना और पहले भी देना, दोनों शक्लें जायज़ हैं। पूरी दुनिया में मुसलमान रमज़ान में ज़कात की अदायगी और आम सदक़ात की अदायगी का एहतमाम इसलिए करते हैं कि रमज़ान में नेकियों की क़द्र व क़ीमत अल्लाह ताला बढ़ा देता है। उसी क़द्र व क़ीमत को पाने और हासिल करने के लिए बातौफ़ीक़ लोग अपनी खुशी से खर्च करते हैं। अल्लाह के नबी का फरमान, अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफ़ला, ऊपर का हाथ नीचे के हाथ से बेहतर है। हर मुसलमान को अपनी हैसियत इस तरह से बनानी चाहिए कि उसका हाथ ऊपर रहे। आप अपने पड़ोसियों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने मिलने जुलने वालों में अगर किसी को इस हद तक मोहताज और नादार देखते हैं कि वो ज़कात लेने के लायक हैं, तो वो पहले हकदार हैं। आप चुपके से उनको ले जा कर के दीजिए। अगर वो आपसे मांगते हैं तो उसके पर्दे में, तो पर्दे को फाश मत कीजिए, चुपके से दीजिए, अल्लाह की रज़ा के लिए दीजिए। और तालीमी इदारों को ज़कात देते वक्त हर साल आपसे गुजारिश की जाती है कि दारुल अहले हदीस चोखा, तालीमी इदारों में आपके ज़कात व सदक़ात का और माली ताउन का पहला हक़दार मदरसा है, जिसको यहाँ के मुसलमानों ने, आपके आबा व अजदाद और पुरखों ने कायम किया है। आप उसके कैंपस में जाएंगे तो मुसलमानों की उस संपत्ति और जायदाद को देखकर आपके दिल खुशी से उमड़ आएगा, जो संपत्ति अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों से है। लेकिन कुछ कानूनी पेचीदगी की वजह से इस साल बहुत सख्त ज़रूरत है कि कानूनी पेचीदगी को दूर करने के लिए बड़ी भारी रकम की ज़रूरत है। उस रकम को आप ही लोगों से पूरा करना है। आज पूरे राजस्थान के मुसलमानों से हर मस्जिद में उसके लिए फ़ंड इकट्ठा किया जाएगा। आपसे भी गुजारिश की जाती है कि आप उसका ताउन हर हाल में करके जाएं। आज करें, बाद में करें, ईद का चांद होने से पहले पहले आप उसका ताउन ज़रूर कर दें। मेरे पास उसकी डायरी मौजूद है और डायरी ले लें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ दे। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।